वजूहत आ जाते तो वो असल में आते नहीं है ना। पार्टी चेयरमैन है तो आप भी पूछ सकते हैं। पार्टी चेयरमैन इमरान खान है। इसका मतलब है कि गौर पार्टी के चेयरमैन नहीं। इन्होंने अगर सोचा भी था और तो क्यों नहीं कराई मुझे नहीं पता। अब मैं फिर से तैयार हूँ, अगले हफ्ते फिर इंशाल्लाह आएंगे। और अगर इन्होंने मुलाकात करानी है, इन्होंने मुझे इत्तला दें। मुझे मीडिया से पता चल रहा है, मुझे खुद से किसी ने नहीं फ़ोन किया ना कहा। तो अगर इन्होंने मुलाकात सीरियसली करानी है तो मुझे खुद से फ़ोन करके बताएं कि आपको कहाँ से इल्म हुआ कि आपकी मुलाकात है? मीडिया से। नहीं, गौर साहब की इसमें टाक मौजूद है, गौर साहब की टाक मौजूद है, पार्टी के चेयरमैन है। गौर साहब से क्यों नहीं पूछते आप कि मेरी के मुलाकात के हवाले से बैरिस्टर गौर साहब ने आज दागल पे मीडिया से बात की तो उन्होंने ये बात कही कि नौरीन आपा को मुलाकात की इजाज़त मिल गई है और ये पैगाम उनको दे दिया गया है। लेकिन वो अलीमा आपा का कहना है कि मुलाकात करेंगी तो तीनों बहनें करेंगी, एक बहन मुलाकात नहीं करेगी। जबकि आज जब आप यहाँ पर आई है तो आपने कहा कि अगर एक को भी मुलाकात की इजाज़त मिलती है तो हम मुलाकात करने को तैयार है। तो बैरिस्टर गौर साहब से आप कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते? पूछे उनसे कि क्या वजूहत आ जाते तो वो असल में वजूहत आ जाते तो वो असल में आते नहीं है ना। पार्टी चेयरमैन है तो आप भी पूछ सकते हैं। पार्टी चेयरमैन इमरान खान है। इसका मतलब है कि गौर पार्टी के चेयरमैन नहीं। सुन लेना, एक सेकंड अभी एक सेकंड आप गौर से सुने। हमने खुद आपको बताया था कि बैरिस्टर गौहर ये पैगाम हमारे पास 19 मई को लेकर आए थे कि अगर 26 नंबर चुंगी पे, और उन्होंने कहा था कि मोहसिन नकवी को फ़ोन आ रहे थे उनको और वो हमें पैगाम दे रहे थे और हम तीनों बहनों को दिया कि अगर नौरीन नियाजी दरख्वास्त डाल दें जेल सुपरिटेंडेंट को। तो हमें लॉयर ने मशवरा दिया कि जी ये तो बिल्कुल गलत चीज़ है कि नौरीन नियाजी एक जेल के सुपरिटेंडेंट को दरख्वास्त डालेगी तो जो फुल बेंच कोर्ट ऑर्डर है आप तो उसको निगेट कर रहे हैं और आपके पास तो 18 लोगों की इजाज़त है। तो हमने इसलिए तब से आप हमारे से सुन रहे होंगे कि इमरान खान के सारे हकूक़ बहाल किए जाएं। ये हमें फेवर नहीं कर रहे कि बड़ा एहसान कर रहे हैं कि एक बहन चली जाए, आज उस्मा चली जाए, आज नौरीन चली जाए, अब बाकी इमरान खान की 6 महीने के लिए फिर बंद कर दो। हमारा ये इशू है, आप समझ नहीं रहे कि ये कोई तरीक़ाकार नहीं है कि आप उनकी जो कैद तन्हाई है उसको कैसे ख़त्म करेंगे। आज हम सुबह 9 बजे से अदालत में थे, इसी के लिए पिटिशंस डाली हुई हैं कि इनकी कैद तन्हाई ख़त्म की जाए क्योंकि ये जुल्म है और ये टॉर्चर कंसिडर होता है। दूसरा जो हमारे लिए बहुत अहम है और इमरान खान ने भी कहा है कि इलाज करवाना है हॉस्पिटल में, हम ये क्यों एहतजाज कर रहे हैं, हम ये क्यों प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं कि इमरान खान के लॉफुल और लीगल राइट्स रिस्टोर किए जाएं। हम इसलिए नहीं कर रहे कि कोई इंतशार फैलाने के लिए, हम प्रेशर बिल्ड करना चाह रहे हैं ताकि इमरान खान के जो हकूक़ हैं वो उनको बहाल किए जाएं। ये इलीगल है, जो कि क्रिमिनल है ये जो लोग कर रहे हैं इमरान खान के साथ। तो इससे इन्होंने जो टीवी पे तमाशा लगाया हुआ था, बता रहे हैं जैसे आपको कि एजेंसियों के पास और कुछ करने को नहीं है। और मैं ARY का नाम लेना चाहती हूँ क्योंकि वहाँ से ये शुरू हुई है बात। आप पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पे नहीं थी, ARY पे आप पता नहीं आप चला सकते हैं कि नहीं, आप कई चीज़ें चला ही नहीं सकते। खैर ARY पे कहा जा रहा था कि बैरिस्टर गौर और नौरीन नियाजी जा रहे हैं और हमें कहाँ से पता चला था बैरिस्टर साहब जा रहे हैं। तो ये ARY की खबर थी और सारे सोशल मीडिया पे चल रही थी और आप सबको भी पता है क्योंकि ARY का यहाँ कहाँ है, किधर है ARY है ना यहाँ। अच्छा, तो हमें डायरेक्टली जैसे नौरीन नियाजी कह रही हैं, डायरेक्टली किसी ने नहीं आके कहा कि आज आपकी मुलाकात, पिछले हफ्ते भी नहीं आए थे, लेकिन हम ये फिर से कह देंगे, दोहराएंगे कि ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं और बड़ा शुक्रगुजार होना चाहिए कि एक मुलाकात हो गई। इमरान खान के सारे हकूक़ बहाल होने चाहिए। हमारी डिमांड सारे हकूक़ की, जैसे मेरी बहन बारी बारी कह रही है कि बाकी हकूक़ से पहले प्रायोरिटी हॉस्पिटल की है, प्रायोरिटी हॉस्पिटल की है। हमने PTI को, गौहर साहब को, सबको ये बताया। उस दिन मैंने जब ये अभी कल अदालत में आए गौहर साहब, उनको वहाँ मैंने बताया है कि गौहर साहब देखें, एक मुलाकात ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आप उनको जाके कहें जिनसे भी आप बात करते हैं कि बड़ा क्लियर हो जाएं, इमरान खान के सारे हकूक़ बहाल होने चाहिए, हस्पताल से शुरू करके। ये हमारी
एक 1 पॉइंट डिमांड है। हमने किसी ने आज पूछा कि आप इमरान खान की रिहाई की क्यों नहीं बात कर रहे हैं, मैंने कहा पहले हमें उनकी सेहत की फिक्र है। हम ये अलर्ट रख रहे हैं आप सबको कि आप सारे अलर्ट रहें इस बात पे कि क्या इमरान खान को, जो मेरी बहन डॉक्टर उस्मा बताएंगी और हमें डॉक्टर्स बता रहे हैं कि क्या वजह है कि इनके क्लॉट आया आंख में, इसका टेस्ट होना चाहिए। लोगों ने, डॉक्टरों ने ये भी खदशे का इजहार किया कि क्या उनको कुछ खिलाया तो नहीं गया जिसकी वजह से क्लॉट बना है। तो हम फैमिली हैं, हम क्यों ना परेशान हो, हम क्यों ना ये डिमांड करें कि उनकी पहले इलाज अस्पताल में होना चाहिए। अच्छा ये बता दिए कि आज फैमिली की मुलाकात हुई बुशरा बीबी की, क्या आपके उनसे साथ कोई रब्ता हुआ? नहीं, हमें तो भी कुछ नहीं पता। आप ये बताइएगा कि चेयरमैन पीटीआई जो है बैरिस्टर गौहर हैं, हुकूमत बैरिस्टर गौहर से रब्ता करती है अगर, तो आपसे चुंगी पे बकौल आपके उनसे रब्ता हुआ था। आज उन्होंने इसको भी डिनाई किया है कि मेरा 26 नंबर पे मुझे इस हवाले से, मुलाकात के हवाले से मुझे ना कोई कॉल आई है ना कोई मुझे फोन आया, वो हमारे पास रिकॉर्ड है। तो बैरिस्टर गौहर साहब की बातें और आपकी बातों में बड़ा तजाद है, क्या वजह है? आप उनसे पूछते क्यों नहीं? आप कुछ और कहते हैं, डिनाई कर रहे हैं। आप कह रहे अभी आपने ये भी कह दिया ना कि इमरान खान चेयरमैन है। 26 नवंबर को बात उनको रब्ता किया गया था 26 नवंबर का, वो मना करे 26 नंबर चौकी का। आप 26 नंबर चौकी पे कह रहे कि रब्ता हुआ, उन्होंने साफ कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप कह रही है कि मुलाकात के हवाले से कोई बात नहीं, वो कह रहे कि मुलाकात फैमिली की भी हो गई। कोई बात नहीं, वो भूल गए होंगे क्योंकि उन्होंने हमें ये आके कहा था कि ये एप्लीकेशन डाल दें नौरीन न्याजी, हमें आके उन्होंने पैगाम दिया था, ऐसा कोई शक नहीं है। और मोहसिन नकवी कह रहे हैं, ये तो हमें कहा। मैम ये बताइएगा चेयरमैन बैरिस्टर गौहर हैं, हुकूमत अगर उनसे रब्ता करती है और आपसे रब्ता बैरिस्टर गौहर नहीं करते, जो आपके बयानात, उनके बयानात में जो तजाद आ रहा है, इसकी क्या वजह है कि आपका क्यों नहीं रब्ता हो रहा है? आपको बता दिया कि क्या हुआ सब था। वही है कि बात आपको पता चल जाएगा, आप देख लें, आप देख लें। अच्छा आखिरी सवाल का जवाब ये दे दें कि अगर बैरिस्टर गौहर दोबारा कोशिश करते हैं मैडम नूरीन की या उस्मा की, तो क्या फिर आप दोनों में सुन लेना? सवाल मेरी बात गौर से सुनिए, हमने किसी को रिक्वेस्ट नहीं किया, हमने सिर्फ केपी गवर्नमेंट में सुहेल अफरीदी साहब, उनके साथ सीएम के साथ हम बैठे थे और हमने कहा था, सीएम ने ये इनके मिनिस्टर्स के साथ अदालत में जब हम गए हुए थे, तब मीना खान भी थे उधर, और हमने इनसे कहा था आप हमें बताएं कि ये जो बजट के अंदर क्या चीज़ है जिसके वजह से आप प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं ताकि इमरान खान के सारे हकूक बहाल हो, और हमारे पास क्या तरीका है, अदालत में तो कुछ नहीं मिल रहा। तो उस पे केपी गवर्नमेंट ने हमें जो बताया था वो उसका मैंने ट्वीट भी कर दिया था, और वो सुहेल अफरीदी साहब ने, उन्होंने आगे बताएं, उन्होंने स्पीच में भी कह दिया था, मीना खान यहाँ खड़े हैं। अब पहली डिमांड आपकी यही है कि किसी भी तरीके से पहली डिमांड जो है अस्पताल, वो ये है कि इमरान खान से आपकी मुलाकात हो जाए। देखिए मुलाकात होगी तो कुछ। अच्छा मैं उसके बारे में ज़रा बताऊं, आपा जो कह रही हैं, ये आपको पता है कि जो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग हुई थी, उसके अंदर जो कोई 1100 अरब रुपए की बात थी, जिसके ऊपर काफ़ी मीडिया के अंदर बात हुई कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने भी उसके ऊपर रजामंदी की ज़ाहिर की है या उसके ऊपर दस्तखत किए हैं, तो वो तो सुहेल अफरीदी साहब ने बड़ा क्लियर उसके ऊपर कहा कि उसके ऊपर कोई दस्तखत नहीं हुए, और वो जो हैं उसके अंदर कोई 175 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा का शेयर बनता है। उसके ऊपर पहली जो शर्त है वो ये है कि जो 300 अरब रुपए है फाटा का, एनएफसी का जो शेयर बनता है साल का, और 934 बिलियन रुपीस जो 2018 से अभी तक बनते हैं, तो कम से कम वो 300 जो है वो तो पहले रिलीज करें। उसके बाद जो इमरान खान साहब की बुनियादी उसके ऊपर रजामंदी की ज़ाहिर की है या उसके ऊपर दस्तखत किए हैं, तो वो तो सुहेल अफरीदी साहब ने बड़ा क्लियर उसके ऊपर कहा कि उसके ऊपर कोई दस्तखत नहीं हुए, और वो जो हैं उसके अंदर कोई 175 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा का शेयर बनता है। उसके ऊपर पहली जो शर्त है वो ये है कि जो 300 अरब रुपए है फाटा का, एनएफसी का जो शेयर बनता है साल का, और 934 बिलियन रुपीस जो 2018 से अभी तक बनते हैं, तो कम से कम वो 300 जो है वो तो पहले रिलीज करें। उसके बाद जो इमरान खान साहब की बुनियादी लीगल एंड फंडामेंटल राइट्स है उसको बहाल किया जाए, अस्पताल ले जाया जाए, फैमिलीज की मुलाकातें बहाल की जाए, पॉलिटिकल लीडरशिप की जाए, जो फैमिली बच्चे हैं उनके साथ फ़ोन पे बात कराई जाए, किताबें, बुक्स, टीवी वहाँ तक रसाई दी जाए,
तो ये सारी जो चीजें हैं वो, अच्छा बात सुने एक मिनट, तो ये जो हैं ये सोहेल अफरीदी साहब ने अपने बजट स्पीच के अंदर ये बात की थी, और उसके बाद जब ये इंशाल्लाह होगा फिर खान साहब के साथ ये सारी चीजें जो ये हमारी हैं, और खान साहब के साथ ये भी रखेंगे कि ये विफाक मांग रहा है, तो फिर अगर ये होती है ये सारी कंडीशन और खान साहब अप्रूवल देते हैं तो उसके बाद दस्तखत होगा। सवाल ये लीगा, वफाक ने आपसे पैसे मांगे, क्या आप मुलाकात जब तक खान की नहीं होती तब तक आप पैसे जो है वफाक को नहीं देंगे? बड़ा वाज़ेह कहा है सोहेल अफरीदी साहब ने, आपने शायद बजट स्पीच नहीं सुनी, बड़ा वाज़ेह कहा है, उसने कहा बिल्कुल नहीं, ना बजट के अंदर डाला है, ना हमने अपना बजट 15,000 समथिंग जितना बनता है उसके मुताबिक हमने पूरा जो सेलिंग है उसके मुताबिक बनाई है, कम रुपयों के मुताबिक नहीं बनाई, और नीचे हमने कोई ग्रांट भी नहीं रखी बजट के अंदर। और यही मुतालबा है कि पहले तो इनको चाहिए था हम सीएम साहब की और मुजम्मिल असलम साहब की मुलाकात कराते कि बजट के बारे में उसके ऊपर क्लैरिटी आ जाती है। इमरान खान की हुकूमत है, उसने जो है सारी प्रायोरिटीज देनी है, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ पे भी नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के अंदर भी वहाँ रखी ये बात कि जब तक इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं होती, उसकी अप्रूवल नहीं होती, और ये बाकी जो चीजें मैंने बताई है लीगल एंड फंडामेंटल राइट्स बहाल नहीं होती, दस्तखत नहीं होती। खान साहब एक भरपूर तहरीक शुरू की गई थी स्ट्रीट मूवमेंट का, जिसको नाम दिया गया था, क्या हुआ, कहाँ चली गई वो? देखिए स्ट्रीट मूवमेंट हमारी मूवमेंट 9 अप्रैल 2022 से स्टार्ट है। आपको पता है इस मुल्क के अंदर ऐसी पार्टियां हैं जो कि घंटों और दिनों और महीनों नहीं रह सकती। ये वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो 4 साल से इस जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ जो है डट के खड़ी है, और उसमें अक्रॉस द बोर्ड इर्रिस्पेक्टिव फैमिली जो है तकलीफें उठा रही है, इसके अलावा वर्कर्स, हमारी लीडरशिप, हमारी फैमिलीज, पंजाब की जो हमारे आप असीरान देखे, आप यास्मीन राशिद साहबा की आप मिसाल ले लें, उनको हार्ट अटैक जो है मतलब उसके आ रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब देख लें, एजाज चौधरी साहब देख लें, उमर सरफराज चीमा साहब देख लें, शफकत महमूद साहब देख लें, अच्छा उनके घरों के ऊपर रेड्स हो रही हैं, उनके बच्चों को उठाया जा रहा है। तो इन तमाम हथकंडों, इन तमाम तकालीफ मजालिम के बावजूद आज भी इस दिन भी मुजाहिमत जारी है। आपको दिखाई दे रहा है ना ये मुजाहिमत, तो इंशाअल्लाह तरीके इंसाफ वाहिद जमात है और ये मुजाहिमत जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।